तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन का, और ये पाइथन का क्वेश्चन एक तरीके का ट्रैप है। अगर आपने इसको सही बता दिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन है पाइथन का ऐड आइटम्स करके, जिसमें मैं इसमें एक आइटम मींस किसी भी एक वैल्यू को इसमें क्या करता हूँ, पुश करता हूँ या फिर एज एन आर्गुमेंट में भेजता हूँ। और इसके दूसरे में मैंने एक आइटम्स करके एक लिस्ट जो है एम्प्टी लिस्ट को मैंने इनिशियलाइज करी है, और फिर मैं इस एम्प्टी लिस्ट में अपेंड कर रहा हूँ आइटम को, जो भी आइटम मेरे को यहाँ से मिलेगा, और फिर इस आइटम लिस्ट को मैं जो है रिटर्न करता हूँ। फिर मैंने यहाँ प्रिंट लिखा है, इस फंक्शन को कॉल किया है, उसके आर्गुमेंट में मैंने आइटम्स को दिया है, जैसे 1 दिया है और 2 दिया है। तो पहली बार मैंने इसको प्रिंट किया तो इसका आउटपुट कुछ आएगा, और दूसरी बार इसको प्रिंट किया तो इसका आउटपुट कुछ आएगा। आपको ये बताना है कि पहली बार मैं इसको प्रिंट करूंगा तब इसका आउटपुट क्या आएगा, और सेकंड टाइम मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तब इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सोच के आंसर बताइए, एंड इसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, मैं इसको रन कर रहा हूँ और ये मेरा आंसर है 1 and 1 2। ये क्यों हुआ, ये बात समझिए कि पाइथन में जब आप इस तरीके से किसी भी एक लिस्ट को या एज एन डिफॉल्ट आर्गुमेंट को इनिशियलाइज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या फिर एक नॉर्मल बंदा क्या सोचेगा कि सबसे पहले ये आइटम्स में मैं इसको अपेंड करूंगा, 1 को अपेंड करूंगा, रिटर्न करूंगा, तो ये 1 तो आएगा। लेकिन सेकंड बार जब इसको अपेंड करूंगा तो क्या होगा कि सिर्फ 2 अपेंड होगा, क्योंकि ये फिर से इनिशियलाइज होना चाहिए। ऐसे ही तो करते हैं अगर हमारे पास लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कांसेप्ट है, तो ऐसे ही होता है। अगर ये आइटम्स है तो इसमें एक बार 1 आएगा, एक बार यहाँ से 1 अपेंड मैंने किया और फिर मैंने रिटर्न कर दिया आइटम्स, तो 2 प्रिंट हो गया। दूसरी बार जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये आइटम्स फिर से इस तरीके से एम्प्टी से इनिशियलाइज होना चाहिए और मेरे को 2 मिलना चाहिए, ना कि 1 और 2। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब आप एक बार 1 इसमें अपेंड कर देते हो तो ये आइटम्स जो है उसमें 1 पहले से स्टोर्ड रहता है, देन यू हैव टू अपेंड द 2 इन इट। आप उसमें 2 अपेंड करते हो। लेकिन अगर इसी को मान लो मैं यहाँ पर इनिशियलाइज ना करके, मैं इस आइटम्स को यहाँ पर इनिशियलाइज ना करके यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ, यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ, तो क्या होगा, अब अगर मैं इसको रन करूंगा, रन पाइथन फाइल, तो अब मेरे पास एक बार 1 आया और फिर दूसरी बार 2 आया। So this is the beauty of the default argument trap. This is known as default argument trap. ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।